आज के क्लास में हम आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों के पास 12वीं के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कई लोगों को यह भ्रम होता है कि आर्ट्स, मैथ्स या साइंस में कमज़ोर बच्चे ही लेते हैं, आगे उनका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन आर्ट्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, यह मैं आपको आज प्रूव करके बताऊंगा और उनके पास आगे फ्यूचर में बेहतरीन मौके भी हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। देखिए, पहला है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये सभी जानते ही हैं कि आर्ट्स में 12वीं करने के बाद बीए करना होता है। बीए सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कोर्स है। यह 3 सालों का होता है। इसमें आप हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, भूगोल, इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन आपको इनमें से 3 ही सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। ये करने के बाद आपके पास आगे कैरियर में कई रास्ते खुल जाते हैं। चलिए बारी बारी से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप एजुकेशन फील्ड में रुचि रखते हैं तो आप बीए के बाद बीएड कर सकते हैं। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। यह 2 सालों का कोर्स है। इसे करने के लिए आपको क्वालिफाई एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और आपके बीए में यानी ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क होने जरूरी हैं। इसे करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं या केवीएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं। इसे करने के बाद आप बीएड कॉलेजेस में टीचिंग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है एमए। बीए करने के बाद आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री ले सकते हैं, यानी यह पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। यह 2 सालों की है। इसमें आपको 4 सेमेस्टर एग्ज़ाम देने होते हैं। इसके बाद आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी। आप आगे पीएचडी भी कर सकते हैं और नेट और सेट एग्ज़ाम देने योग्य हो सकते हैं और आगे आप प्रोफेसर बन सकेंगे। उसके बाद तीसरा देखते हैं एलएलबी। एलएलबी आप 12वीं के बाद भी कर सकते हैं और बीए के बाद भी कर सकते हैं। आज कल के समाज में कई प्रकार के मुद्दे हैं जिसका आप विशेषज्ञ बन सकते हैं। इसमें आप विधि यानी कानून की पढ़ाई करेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लॉ। 12वीं के बाद यदि आप इसे करेंगे तो 5 सालों का यह कोर्स होगा, यानी आपको 10 सेमेस्टर एग्ज़ाम देने होंगे। ग्रेजुएशन के बाद यदि आप इसको करना चाहते हैं तो 6 सेमेस्टर यानी यह 3 सालों का होगा। इसके बाद आप क्रिमिनल लॉयर, टैक्स लॉयर, कॉरपोरेशन लॉयर, इंटरनेशनल लॉयर, लेबर लॉयर आदि लॉयर बन सकते हैं। इसके फायदे हैं कि आप किसी भी कंपनी के लॉयर भी बन सकते हैं, किसी के पर्सनल लॉयर भी आप बन सकते हैं, आप केस भी लड़ सकेंगे। इसके लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं। चलिए कुछ बेस्ट कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल एमपी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर दिल्ली। तो ये बेस्ट कुछ कॉलेजेस हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिसके बारे में आपको जानकारी गूगल से मिल जाएगी। चलिए कुछ अगले कोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये है बीपीएड। बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यदि आप बनना चाहते हैं फिजिकल ट्रेनर या फिजिकल कोर्स में टीचिंग करना चाहते हैं तो बीपीएड आप कर सकते हैं। यह कोर्स भी 2 तरह का होता है। 12वीं के बाद भी आप इसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको 3 सालों का कोर्स करना होगा। इस कोर्स को करने के लिए आपको खेल कूद में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद इसे करते हैं तो यह 2 सालों का होगा। इसके बाद जॉब की अपार संभावनाएं होती है। इसके बाद आप फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स ट्रेनर, फिटनेस इंचार्ज, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, योगा ट्रेनर आदि बन सकते हैं। तो सोचिए, आर्ट्स लेने के बाद भी आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। चलिए आगे देखते हैं। मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एमएमसी। यह मॉडर्न ज़माने में बहुत ही फेमस कोर्स है। यह पत्रकारिता और जनसंचार का कोर्स है। इसके अंतर्गत रेडियो, टीवी, फिल्म, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग आदि के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। आज के ज़माने में यह बहुत ही पॉपुलर कोर्स है।
यह कोर्स भी आप 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन होने के बाद मास्टर डिग्री आप इसमें कर सकते हैं। बैचलर के लिए यह 3 साल और मास्टर के लिए यह 2 साल होगा। यानी बैचलर का मतलब है आप 12वीं के बाद यदि आप करते हैं तो आपको 3 साल का यह कोर्स होगा, और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद इसे करना चाहते हैं तो यह 2 सालों का होगा। मास कम्युनिकेशन के बाद आप इन क्षेत्रों में भी नौकरी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी आप न्यूज़ चैनल में इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर, वेब मीडिया, फिल्म, दूरदर्शन, आकाशवाणी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, ये सारे फील्ड में आप जॉब पा सकते हैं। यह कोर्स करने के बाद आप न्यूज़ टीवी रिपोर्टर बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं, कैमरामैन न्यूज़ चैनल के आप बन सकते हैं, कंटेंट राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, फिल्म डायरेक्टर, कार्टूनिस्ट, इवेंट मैनेजर, ये सारे चीज़ों के दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। चलिए, मास कम्युनिकेशन कोर्स करने के लिए आपको मैं कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूशन बताता हूँ। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली। दूसरा देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल MP, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि मेरी लोकेलिटी छत्तीसगढ़ की है तो मैं कुछ छत्तीसगढ़ की भी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बता देता हूँ ताकि यहाँ के भी बच्चे आसानी से एडमिशन ले सकें। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, ये बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में भी मास कम्युनिकेशन में डिग्री आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप डिग्री ले सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आर्ट्स वालों के लिए और क्या है। MBA, आप ग्रेजुएशन के बाद MBA भी कर सकते हैं। MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। 50% आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम स्कोर होने चाहिए। यदि आप 12वीं के बाद करना चाहते हैं बिजनेस में तो आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA करना होगा। MBA में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं, जैसे CAT, CMAT या MAT। इस प्रकार के आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। यदि आप बिजनेस मैनेजमेंट में रुचि रखते हैं तो इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसे पूरा करने के बाद आप बड़े कंपनी में जॉब कर सकते हैं। फाइनेंस, कंसल्टिंग, ई-कॉमर्स आदि फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। कुछ बेस्ट MBA कॉलेज हम इंडिया के जान लेते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर, सेकंड देखिए M यूनिवर्सिटी बेंगलोर, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। ये कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर आप MBA कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं जहां पर आप MBA कर सकते हैं। इसके अलावा आप UPSC का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आपको विषय के प्रति गहरी नॉलेज है अपने विषय के प्रति तो आप UPSC का प्रिपरेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि UPSC में आर्ट्स वाले बच्चों का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है। यदि आपको नॉलेज नहीं है UPSC के बारे में तो गूगल करके देख लीजिए, UPSC के बारे में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी, या आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। UPSC के बारे में सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका यह नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। यह देश के 24 सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार होता है। BA करने के बाद आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और खुशी की बात यह है कि आर्ट्स वाले इसमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं। तो चौंक गए ना, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर BA वालों के लिए है। और उसके बाद हम देखते हैं DL-ED। यह डिप्लोमा कोर्स है। यह एजुकेशन फील्ड में यदि आप जॉब पाना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। यह कोर्स 2 सालों का होता है। इसमें भी एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं। इसको करने के बाद आप टीचर बनने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यह 12वीं के बाद आप आसानी से कर सकते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, इसके लिए सर्टिफिकेट की अवधि 6 महीने, 1 साल या 2 साल के भी होते हैं। यदि आप इस पर पीजी करना चाहते हैं तो यह कोर्स 2 सालों का होता है। इसके बाद आप ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर का जॉब आराम से पा सकते हैं। इस जॉब की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है आज के इस मॉडर्न एज में। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आपको हायर कर लेती हैं। तो यदि आपको लैंग्वेज सीखने में रुचि है तो आप यह कोर्स आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स वाले बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग, फाइन आर्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग आदि का कोर्स भी कर सकते हैं और आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अपना विचार कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।